हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। कल की क्लास में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक शुरू किया था। कल हमने देखा था चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे। 3 मेन डोमेन्स होती हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के टाइप्स देखे थे। 6 टाइप थे: फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। क्लास नंबर 11 में आपको ये डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया: अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद एडोलसेंस, फिर अडल्टहुड। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कई लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये अलग अलग बात होती है। देखिए, समझते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे आप माप सकते हो। जैसे बच्चे की हाइट है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो लगभग 1 फीट का होता है और 1 साल के आसपास उसकी जो हाइट है वो डबल हो जाती है, लगभग 2 फीट के आसपास हो जाता है। तो जो ये उसकी हाइट में चेंज आया, 1 फीट से 2 फीट हुआ, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि बच्चा अब 1 फीट का है, अब 2 फीट का है। इसी तरह से बच्चे का वेट ले लें तो बच्चा अब 2 kg का है, 4 kg का है। तो ये जो चेंज आ रहे हैं ये मेजरेबल हैं, इनको हम माप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है ये दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का होता है, जिसे आप मेजर भी कर सकते हैं। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होती है। जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो मतलब बच्चे का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसी तरह से अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप ये तो मेजर नहीं कर सकते ना कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो 2 ग्राम का बढ़ गया है। ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। आई होप आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोथ है ये सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आप मेजर कर सकते हैं, जो शारीरिक विकास हो रहा है बच्चे का, वो ग्रोथ होती है। जैसे लेंथ, हाइट और वेट। इसी तरह से जो डेवलपमेंट है ये हर एक एस्पेक्ट का होता है। ओवरऑल चेंजेस जितने भी इंडिविजुअल में हो रहे हैं, ये कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज, हर तरह का डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड तक ही चलता है, फिर उसके बाद जाके रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी हाइट अब कांस्टेंट है, अब आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है। ये फिजिकल एस्पेक्ट है। जब बच्चा एडोलेसेंस तक होता है तब तक उसकी लगभग 18 से 19 साल तक बच्चे की जो हाइट जितनी बढ़नी होती है वहां तक बढ़ चुकी होती है। उसके बाद उसकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट है वो एक सर्टेन पीरियड पर जाकर नहीं रुकता है, वो वोम टू टोम चलता है। मतलब जब वो माँ के पेट में होता है तब से लेके और कब्र तक चलती है। ग्रोथ इट कैन बी मेजर्ड, जो मैंने आपको अभी बताया, इसको आप मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट 1 फीट की है, 2 फीट की है, 3 फीट की है। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट 2 ग्राम बढ़ गया है या 4 ग्राम बढ़ गया है। इसको आप सिर्फ मेजर या असेस कर सकते हैं। इट मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। बालक की जो शारीरिक वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, अगर वो बढ़कर तो 6 फीट का हो गया है, लेकिन उसके जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो 2 साल के बच्चे की भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी होगा। डेवलपमेंट में क्या है, इट ऑल्सो पॉसिबल विद ग्रोथ। ये ग्रोथ के साथ भी पॉसिबल है। ग्रोथ एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट नहीं है ग्रोथ का। आई होप आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो डिफरेंस कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट इन्फेंसी, सेकंड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है वो एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टाइम पीरियड हो गया, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद एडोलेसेंस, फिर उसके बाद अडल्टहुड। इन सभी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इन्फेंसी। स्टेज कब से कब तक होती है, 0 से 2 ईयर्स तक। 0 ईयर की टर्म्स में हम ले रहे हैं तो हम 0 बोल सकते हैं, या फिर आप बाय बर्थ टू
2 ईयर्स बोल सकते हैं। देखो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब पहले बच्चा छोटा होता है, जन्म के टाइम तो बच्चा लेटा ही रहता है, फिर वो अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स करने लगता है, फिर वो घुटने के बाद चलने की कोशिश करता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा, जंपिंग करना सीखेगा। इन्फेंसी में ये सब चेंजेस होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट वेरी रैपिड होता है। इसमें आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो वो लगभग 1 फीट का होता है, लेकिन जब वो 1 साल के आसपास आता है तो उसकी जो हाइट है वो डबल हो जाती है, लगभग वो 2 फीट का हो जाता है। इसी तरह से आप वेट की बात करें तो बच्चे का जो वेट है जब वो जन्म लेता है तो 2 से 3 केजी का होता है, लेकिन जब वो 2 साल के आसपास आता है तो उसका जो वेट है वो 10 से 15 केजी हो जाता है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है इन्फेंसी में सबसे फास्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे फास्ट किस स्टेज में होता है? तो जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट इन्फेंसी में होता है, फिर इसके बाद चाइल्डहुड में उससे कम हो जाएगा, फिर एडोलेसेंस में आके फिर से उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो तेज हो जाएगा। जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कर्वी लीनियर होगा, एक वो कर्व में आगे बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। इन्फेंसी स्टेज में आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। जब बच्चा नए शब्द सीखता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वह 2 से 3 शब्द सीखता है, फिर 9 महीने के आसपास वो 5 से 10 शब्द सीख लेता है, 1 साल तक वो 10 से 12 शब्द सीख लेता है। तो जो ये वर्ड के वोकैब इंक्रीज हो रही है वो टोटली बेस्ड होती है रोट मेमोरी पर, वो रटता है बच्चा। यहाँ पर बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, बौद्धिक विकास नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा सोशल स्किल्स सीखेगा। सोशल स्किल्स सिर्फ अपने पेरेंट्स से सीखेगा, क्योंकि बच्चा जब इन्फेंसी में होता है तो वो मोस्टली अपनी पेरेंट्स के पास रहता है, अपनी फैमिली के पास रहता है। तो जो सोशल स्किल्स हैं वो अपनी मदर या फादर से सीखता है। यहाँ पर बच्चा कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक एंड सेल्फिश होता है। अगर आपने पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें पियाजेट ने कहा है कि बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक होता है, वो अपने आप को सारे संसार का केंद्र समझता है। उसे जो पसंद है वो ही बाकी सबको पसंद है। अगर उसे खेलना है तो बाकी सब उसके साथ खेलें, अगर उसने सोना है तो बाकी सब उसके साथ सोएं। बच्चा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को नहीं समझ सकता है, वो है सिर्फ अपने आप को ही सारी दुनिया का केंद्र मानता है। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस हैं यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होते हैं, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मान लीजिए उसे टॉफी चाहिए और आप उसे टॉफी नहीं दे रहे हैं तो वह रोना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर बच्चा टॉफी के लिए रो रहा है, अगर आपने उसे टॉफी दे दी तो बच्चा फिर हंसने लग जाता है। उसके इमोशंस बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस कैन बी ऑब्जर्व इन इन्फेंसी, ये भी पियाजेट ने अपनी थ्योरी में कहा है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है कि बच्चा ये समझने लग जाता है कि कोई वस्तु अगर उसकी आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो इस संसार में तो एग्जिस्ट करती है। आपने देखा होगा, आपने ये बच्चों के साथ खूब खेला होगा। जब बच्चा लगभग 1 साल के आसपास होता है, 6 महीने से 1 साल के आसपास होता है, तो अगर आप बच्चे के सामने जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं और फिर आप अपना मुंह हटाते हैं, बच्चे को त्याग करते हैं, तो बच्चा उस पर रिएक्ट करता है, हंसता है। बच्चे को लगता है कि जब आप मुंह छुपा लेते हैं तो आप कहीं गायब हो जाते हैं, और जैसे ही आपने अपने मुंह से हाथ हटाया तो बच्चे को लगता है कि आप फिर से आ गए हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 साल के आसपास आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। चाहे आप अपना मुंह छुपाएं, चाहे आप उसका कोई टॉय छुपाएं, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता है अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने नहीं है तो भी वो इस संसार में तो एग्जिस्ट कर रही है, वो यहीं कहीं होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्रूशियल पीरियड होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या सीखता है इसमें? बच्चा बैठना सीखता है, इसमें बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, इसमें बच्चा खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा। ये सब चीजें फिजिकल डेवलपमेंट में होती हैं इन्फेंसी में। आई होप आपका इन्फेंसी वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे में किस किस तरह से चेंजेस होते हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेजेस से ही क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक करेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है, ये कौन सी स्टेज से बिलोंग करेगी, आपको वो बताना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
अर्ली चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड लेटर चाइल्डहुड। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली चाइल्डहुड की होती है, कौन सी लेटर चाइल्डहुड की होती हैं। तो एक बार आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सबसे ज़्यादा जो फंसेंगे वो यहीं पर फंसेंगे। तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको हम टॉय एज और प्री गेइंग एज भी कहते हैं। इसे हम प्री गेइंग एज कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड को बोलेंगे गेइंग एज, ये आप ध्यान रखना। और ये होती है टॉय एज। इसे टॉय एज क्यों कहते हैं, यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि टॉय एज इन्फेंसी में लेके चलते हैं कई लोग, लेकिन इन्फेंसी में टॉय एज नहीं होती है। बच्चा खिलौने के साथ नहीं खेलता है इन्फेंसी में। बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तब उसे खिलौनों के बारे में जानकारी होती है, तब वो खिलौनों से खेलता है। यहाँ पर बच्चा खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है, इसलिए इसे टॉयज बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इट इज़ ए टाइम ऑफ ट्रिमेंडियस ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट के जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, यहाँ पर हर तरह के जो डेवलपमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा है, वो अर्ली चाइल्डहुड है। बच्चा 2 से जब 6 साल का होता है तो तब वह सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है, सोसाइटी के लोगों के साथ बात करना शुरू करता है, तो वह उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो वेरी फास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे को आप जिस तरह की भाषा सिखाना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा। चाहे आप उसे हिंदी सिखाएं, चाहे आप उसे इंग्लिश सिखाएं, किसी भी भाषा का ज्ञान आप बच्चे को दो तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्वायर कर सकता है। 6 साल के बाद बच्चे को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। फिर नेक्स्ट आता है, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग मैनी मटेरियल्स बाय रोट मेमोराइजेशन। यहाँ पर बच्चे का कोई लॉजिक नहीं होता है, बच्चे की लॉजिकल या रीजनिंग पावर डेवलप नहीं होती है। यहाँ पर रट के बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे आप बच्चे को ABCD याद करवा रहे हैं तो बच्चा उसे रट रहा है, उसे आप 1 2 3 4 काउंटिंग सिखा रहे हैं तो वो भी बच्चा रट रहा है। आप अपने नाम, अपनी फैमिली के नाम उसे बच्चे को बता रहे हैं तो वो सबके नाम रट रहा है। यहाँ पर बच्चा मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन से चीज़ें सीखेगा। यहाँ पर बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चा सीखता है किस तरह से उसे बिहेव करना है, किस तरह से उसे बातें करनी है, किस तरह से फैमिली मेम्बर के साथ उसने इंटरेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इन्फेंसी में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, वह पेरेंट्स तक ही सीमित रहता है। सिर्फ अपने माता पिता के थ्रू ही थोड़ा बहुत उसका सोशल डेवलपमेंट हो पाता है। इसीलिए जो पेरेंट्स को सोशलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर माना गया है और फैमिली को सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी माना गया है। जब बच्चा 2 से 6 साल में आ जाएगा, अपने नेबरहुड में भी जाएगा, तो यहाँ पर जो उसका सोशलाइजेशन का जो एजेंट है वो उसके नेबरहुड है। यहाँ पर बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ सीखता है, अपने दोस्तों के साथ सीखेगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दोनों सेक्स के बच्चे, चाहे वो फीमेल बच्चा हो चाहे मेल हो, उनमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये लड़का है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी या फिर ये लड़की है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। दोनों सेक्स के बच्चे आराम से एक दूसरे के साथ खेलते हैं विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, 100% आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने आप को हीरो या फिर लीडर बनाना चाहता है ग्रुप का। मान लीजिए आपने 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है तो हर एक बच्चा चाहता है कि वो मॉनिटर बने। क्लास में भी आपने देखा होगा बच्चे को, हर एक बच्चा चाहता है कि वो मॉनिटर बने। यहाँ पर बच्चा हीरो बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने प्लेमेट्स, किसके साथ उसे खेलना है, किसके साथ उसने फ्रेंडशिप बनानी है, वो खुद सेलेक्ट करता है अपनी पसंद के अनुसार। आपने देखा होगा जब बच्चे, बहुत सारे बच्चे ग्रुप में खेल रहे होते हैं तो वो अपने अपने दोस्तों को ढूंढ लेते हैं कि मैंने इसके साथ खेलना है, मैंने इसके साथ खेलना है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे का जो मोरल बिहेवियर है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। खुशी इमोशन उसे कंट्रोल करता है। यहाँ का खुद का कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, खुद की कोई मोरल रीजनिंग नहीं होती है। जहाँ पर उसे खुशी मिलती है, जो खुशी इमोशन है, जो प्लेजर इमोशन है, वो उसके मोरल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेटर चाइल्डहुड। ये कब से कब तक होता है? 6 से 12 साल तक बच्चा जब एज में होता है उसे हम लेटर चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं। इसी को हम गेइंग एज भी कहते हैं और एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, एलिमेंट्री स्कूल एज। यहाँ पर बच्चा गेइंग एज क्यों कहते हैं? यहाँ पर बच्चा अपने एक ग्रुप बना लेता है, वह उसी ग्रुप में खेलेगा, उसी ग्रुप के साथ रहेगा,
अपनी जो आइडेंटिटी है उसकी फॉर्मेशन करता है कि वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए इसे गैंग एज कहते हैं। अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ खेलेगा, ये दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ नहीं खेलेगा, और अपने ग्रुप के प्रति ये लॉयल्टी भी रखता है, वफादारी भी रखता है। इस स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग पावर है, ऑब्जर्वेशन की स्किल हो गई, रीजनिंग की स्किल है, और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है मूर्त चीज़ों के प्रति उसकी जो थिंकिंग है, वो जो वस्तुएं बच्चे के सामने प्रेजेंट है वह उसके बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। जैसे हमने पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा था कि जो बच्चे की थर्ड स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग भी देने लगता है। यहाँ पर जो इमेजिनरी फियर्स होते हैं, जैसे भूत का डर हो गया, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा ये समझने लगता है कि भूत पिशाच जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ है बच्चे की वो स्लो हो जाती है। इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम होती है, लेटर चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड से भी कम हो जाती है। चाइल्ड है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर बच्चे को आपने टॉफी नहीं दी तो भी वो रोएगा नहीं, वो इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। चाहे उसे अंदर से रोना आ रहा हो लेकिन वो बाहर रो के नहीं दिखाएगा। वो ये समझता है कि उसे दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, सोसाइटी उसके किस बिहेवियर को अप्रूव करेगी, वो सोसाइटी के नॉर्म्स समझने लगता है। अब बच्चा अपने टॉयज़ को भी शेयर करने लगता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करता है, वह अपने टॉयज़ किसी को नहीं देता, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में आते आते बच्चा अपने टॉयज़ को भी दूसरे चिल्ड्रंस के साथ शेयर करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे में शेयरिंग और कोऑपरेशन की भावना आ जाती है, टीम स्पिरिट आएगी, ग्रुप लॉयल्टी भी इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का वो मोस्टली कहाँ पर होता है, प्ले ग्राउंड पर होता है। ये आप याद रखिएगा कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो मेनली कहाँ होगा, प्ले ग्राउंड में होगा। जब बच्चा अपने साथियों के साथ खेलेगा तो वहाँ पर शेयरिंग कोऑपरेशन की भावनाएं बच्चों में विकसित होती हैं। तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने के साथ साथ उसे खेलने के भी मौके दें ताकि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो पाए। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के सोशल ग्रुप में कौन कौन आएंगे, उसका स्कूल आएगा, उसका नेबरहुड आएगा, उसके दोस्त आएंगे। यहाँ पर बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है उसका दायरा बढ़ जाता है, और सोशल दायरा बढ़ने के साथ साथ बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हो जाता है। यहाँ पर जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है तो यहाँ पर सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है। लड़कियां सिर्फ लड़कियों के साथ खेलेंगी, लड़के सिर्फ लड़कों के साथ खेलेंगे। वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, लड़कियां अपना ग्रुप बना लेंगी और लड़के अपने ग्रुप बना लेंगे। लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे की मोरलिटी होती है वो सोसाइटी ने जो नॉर्म्स डिसाइड कर दिए वो उसी को फॉलो करेगा, वो अपनी थिंकिंग नहीं लगाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा अपनी मोरल रीजनिंग नहीं लगाता है, जो सोसाइटी ने जो मोरल वैल्यूज सेट कर रखी है बच्चा सिर्फ उन्हीं का फॉलो करता है। जब हमने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देखी थी तो उसकी जो सेकंड स्टेज थी जिसमें सोशल ऑर्डर प्रोटेक्ट की बात की गई थी, बच्चा सोसाइटी के द्वारा जो बनाए गए नॉर्म्स हैं उन्हीं को फॉलो करेगा। बच्चा मानता है कि जो रूल्स हैं वो रिजिड होंगे, उनको आपने फॉलो करना ही करना है। आई होप आपके लेटर चाइल्डहुड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 12 to 18 ईयर तक होती है, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। यहाँ पर ना तो बच्चा रहता है और ना ही वो वयस्क बन जाता है, उनके बीच का जो पीरियड है उसको हम किशोर अवस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। डेवलपमेंटल टास्क जो एडोलेसेंस का है वो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? डेवलपमेंटल टास्क होते हैं कि स्पेसिफिक एज में बच्चे का उस हद तक डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, उसके जो माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट को, उसे हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। तो जो एडोलेसेंस का डेवलपमेंटल टास्क है वो है आइडेंटिटी की फॉर्मेशन। बच्चा यहाँ पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह इंडिविजुअल में क्या है, वह दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, बौद्धिक विकास के लिए। सबसे ज्यादा जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में था, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड को छोड़ के उन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस में होगा। इस स्टेज को स्ट्रॉम और स्ट्रेस की अवस्था कहा गया है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। यहाँ पर बच्चे के कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, आपने देखे होंगे अपने आसपास एडोलेसेंस बच्चों को देखा करो, उनके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत झगड़े होते हैं। बच्चा अपने आप डिपेंडेंट रहना चाहता है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है और पेरेंट्स समझते हैं कि अभी वो
बच्चा है, अभी वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाता। इन बातों को लेके बच्चे और पेरेंट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यहाँ पर बच्चे का नेचर है वो मूडी होता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। देखा होगा आपने, इस उम्र के बच्चे अपने दोस्तों की बातें ज़्यादा मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानते। उन्हें पेरेंट्स से बड़ा दुश्मन तो कोई दिखता ही नहीं है इस उम्र में। यहाँ पर बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेंगे, पीयर ग्रुप ने जो कह दिया बच्चा वही करेगा। इस स्टेज का दूसरा नाम प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है। एडोलेसेंस की जो स्टेज है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स में। लड़का है वो लड़की की तरफ खींचेगा, लड़की है वो लड़के की तरफ खींचेगी। यहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है अब्स्ट्रैक्टली, वो अमूर्त चीजों के बारे में भी विचार करना शुरू कर देता है। यह अब उसे अपने लगाने के लिए वस्तुओं का सामने प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर फिजिकल चेंजेस बहुत दिखते हैं। एडोलेसेंस के जो फिजिकल चेंजेस हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एडोलेसेंस की स्टेज होती है, उसमें प्यूबरिटी भी आ जाती है। प्यूबरिटी क्या होती है? प्यूबरिटी होती है जब कोई भी चाइल्ड बायोलॉजिकली और सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, जब वह अपने न्यूबॉर्न्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो चेंजेस होते हैं बच्चे में, ये ऑब्जर्वेबल होते हैं, इनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, उनमें एग्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, उसी तरह से बॉयज में स्पर्म्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं वो सब प्यूबरिटी और एडोलेसेंस में हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपका इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस क्लियर हो गया होगा। अडल्टहुड है, अडल्टहुड में 18+ जो लोग होंगे, 18 से जो 65 साल या फिर डेथ तक की उम्र के लोग अडल्टहुड में आते हैं, उनकी स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है जो एडोलेसेंस तक ही पढ़नी होती है। यहीं तक ही डेफिनेटली 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।